गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। उम्मीदों से उम्मीद लगाना ही दुख परेशानी का कारण बनता है। जैसे कोई भी विद्यार्थी जो लगातार हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता है और हर बार पास होता है, लेकिन किसी कारणवश इस बार उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। जो उम्मीदें थी उसको बहुत दुख, पीड़ा, तनाव होता है। इसी तरह हमारे रिश्तों के अंदर भी तो होता है। आपकी पत्नी है, आपको अपनी पत्नी से बहुत उम्मीद है। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मेरी बात मानेगी, जो कुछ मैं बोलूंगा वो करेगी। अगर वो नहीं करती है तो आपके दुख परेशानी का कारण बन जाता है। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी सुनेगा, जो मैं बोलूंगा वही करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो आपके दुख परेशानी का कारण बनता है। लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत, आपका बेटा जरूर है, लेकिन बेटे के साथ साथ वो किसी का भाई भी है, किसी का दोस्त भी है, किसी का पति भी है, किसी का प्रेमी भी है, कर्मचारी भी है, स्टूडेंट, बहुत सारे वो धर्म का पालन कर रहा है। अगर किसी कारण बस अगर वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, जो आपने उम्मीद लगा रखी, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आप सोचते रास्ते में जितने भी चलने वाले लोग हैं सारे आपसे बातचीत करें, सब आपकी वाहवाही करें, ऐसा नहीं। जो करे बहुत अच्छी बात, नहीं करे बहुत अच्छी बात। इसी तरह जो भी रिश्ते नाते होते जिनसे आप बंधे हुए हो, अगर आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं उतरते तो और भी अच्छी बात, लेकिन उम्मीदों से उम्मीद लगाना ही आपके लिए दुख परेशानी का कारण बनता है। इसलिए आज से, अभी से उम्मीदों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। इसलिए सदियों से, जब से सृष्टि बनी है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पे तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए आपके जो रिश्ते नाते हैं उनमें अपनी जिम्मेदारी अपनी समझनी है, अपने धर्म का पालन करना है। लेकिन अगर सामने वाला सेम रिस्पॉन्स नहीं देता है तो उसमें दुख परेशानी कारण नहीं बनता है। आप अच्छे इंसान है तो आप अच्छे बन के रहेंगे, आपको गलत नहीं बनना है। आप जीवन में कामयाबी के लिए आसान रास्ता नहीं अपनाना, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। सच्चाई, ईमानदारी के पथ पे आगे बढ़ते जाना है। देर आएगी सवेर आएगी, जरूर कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, आपको 100% सफलता मिलेगी। लेकिन उम्मीदों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। उम्मीदों से जब उम्मीद लगाते हो तभी दुख परेशानी के कारण बनता है। आप प्रेमी प्रेम का है, आपने प्रेमी प्रेम का है वो, अगर आपको एक दूसरे से बहुत उम्मीदें हैं कि मेरा प्रेमी मेरी ही सारी बात सुनेगा, किसी और की नहीं सुनेगा, लेकिन आपको ये भी सोचने की आवश्यकता है वो आपका प्रेमी जरूर है, पर किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का दोस्त है, किसी के और भी रिश्तों से बंधा हुआ, उसकी और भी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी जिम्मेदारियों को निभाएगा। अगर आपका प्रेमी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आपको दुख परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने धर्म का पालन करना। आप एक अच्छी प्रेम का है तो प्रेम का बन के रहिए। क्योंकि प्रेम में वो पावर, वो शक्ति, वो ऊर्जा होती है, इंसान को भगवान बना देता है। लेकिन जहां उम्मीदें होती हैं वही दुख परेशानी का कारण बन जाता है। कृष्ण को प्रेम ने भगवान, कान्हा को कृष्णा बना दिया, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। प्रेम ही तथा अपनी पत्नी के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति धर्म का पालन करना था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो प्रेम था, अपने वचन का प्रेम था, अपने माँ बाप के लिए जिम्मेदारी थी, अपने गुरु का प्रेम था, अपने भाई बहनों का प्रेम था, अपने सके संबंधियों का प्रेम था। उनकी मर्यादा रखनी थी, उनकी लाज रखनी थी, अपने वचन का पालन करना था जो सदियों से चलता आ रहा था। इसीलिए एक आम राम से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। कृष्ण कान्हा से धर्म का पालन करने के लिए वो प्रेम था, राधा का प्रेम, उस राधा के प्रेम ने उनको कान्हा से कृष्णा बना दिया। इंसान को भगवान बनाने की पावर किस में होती? प्रेम में होती। लेकिन अगर वही प्रेम उम्मीदें बांध दे कि नहीं मेरा प्रेमी है, मेरा ही प्रेमी केवल मेरे से बंध के रहेगा, तो वो इंसान से भगवान नहीं बन पाते, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते, कान्हा से कृष्ण, कन्हैया से कृष्णा, युग पुरुष, युग अवतार
श्री कृष्णा नहीं बन पाते। इसलिए हम सबको समझने की आवश्यकता है, हमारे ग्रंथ हमें क्या सीख देते हैं, हमारे महापुरुष हमें क्या सीख देके गए हैं। हम भी अपने जीवन में महानता को उपलब्ध होना चाहते हैं, हम भी अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाना चाहते हैं, तो उसके लिए उम्मीदों का दामन छोड़ दीजिए। जहां जहां उम्मीदें हैं वही दुख परेशानी का कारण है। जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष है, जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष है, जितना गहरा द्वेष उतना गहरा कलेश है। जो राग है, जो अटैचमेंट है, वही दुख परेशानी का कारण बनता है। तो आज से उम्मीदें छोड़ दीजिए। आपका अधिकार अपने कर्म पे है। अगर आपने बेहतर कर्म किया, 100% कर्म किया है, तो वो आपको रिजल्ट देगा भी देगा। सबसे बड़ा रिजल्ट आपका बेहतर कर्म आपको सेटिस्फेक्शन देगा। अंदर से निकले आह, बस वही अपने आप में बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। औरों के मुंह से तो वह अपने आप निकलेगी, क्योंकि जब अंदर से आ निकलती है तो वह निकलना लाजिमी है। इसलिए अपने कर्म पे 100% फोकस करिए। सच्चाई ईमानदारी के पथ पे हमेशा आगे बढ़ते रहिए। किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति सिचुएशन की वजह से गलत रास्ता अपनाइए नहीं। आप अपने धर्म का पालन करना है। उम्मीदों पे अगर कोई खरा उतरता है बहुत अच्छी बात, नहीं उतरता और भी अच्छी बात है, लेकिन आप अपने जीवन में हमेशा जोश जुनून एक्साइटमेंट से भरे रहेंगे। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी धर्म का पालन करना है, आप कर्मचारी हैं तो कर्मचारी धर्म का पालन करना है, आप मालिक हैं तो मालिक धर्म का पालन करना है, देश के नागरिक हैं तो नागरिक धर्म का पालन करना है। जिन रिश्तों से आप बंधे हैं रिश्तों के धर्म का पालन करना है। हर धर्म की, हर रिश्ते की मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर रह करके ही अपने धर्म का पालन करना है। और खासकर हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारी युवा पीढ़ी यूथ है, उनको ज्यादा जागरूक अवेयरनेस की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों में जाकर के गुस्सा कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों की वजह से एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, उससे अपना नुकसान करते हैं। अपना नुकसान ये करते हैं कि अगर वो स्टूडेंट है, पढ़ाई पे फोकस उनका कम हो जाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो उनका स्वास्थ्य खराब होने लग जाता, घर परिवार वालों से रिश्ते खराब हो जाते, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको अभी जो उम्र है, विद्यार्थी जीवन बहुत ही जबरदस्त त्याग, तपस्या, बलिदान का जीवन है, जिसमें उनको हर तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली बनाना है। हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर हमारा देश का भविष्य, देश का दायित्व है, क्योंकि उनका जोश है, जुनून है, सपने हैं, कर गुजरने का जज्बा है। तो इसलिए अपने आपको संभालने की आवश्यकता है। उम्मीदों पे अगर कोई खरा नहीं उतरता तो कोई बात नहीं है। अगर वो आपके मन की हो बहुत अच्छी बात, मन की नहीं भी हो तो और भी अच्छी बात है। पर जीवन में आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जीवन में खुशी आपको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। लेकिन अगर उम्मीदों के सहारे आप बैठे रहेंगे, उम्मीदों का दामन थामे रहेंगे, तो दुख परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। चाहे आप कोई भी रिश्ते से बंधे हुए क्यों ना हो। अगर आपका बेटा आपकी बात मानता, बहुत अच्छी बात, आपकी बेटी आपकी बात मानती, बहुत अच्छी बात, अगर आपकी पत्नी आपकी बात मानती, बहुत अच्छी बात, आपका पति आपकी बात मानता, बहुत अच्छी बात, आपका प्रेमी आपकी बात मानता, बहुत अच्छी बात, आपका लवर आपकी बात मानता, बहुत अच्छी बात, आपके प्रेम का आपकी बात मानती, बहुत अच्छी बात। और अगर नहीं भी मानती तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको धक्का लगा है। जब इंसान के जीवन में धक्का लगता है तो जीवन की गाड़ी थोड़ी तेज चलने लग जाती है, कुछ कर गुजरने का जज्बा आ जाता है। जितने भी महान लोग हुए, ग्रेट लोग हुए, उनके लाइफ में बहुत दिक्कतें, परेशानी आई, बड़े बड़े धक्के लगे। उन धक्कों ने उन्हें धमाकेदार शुरुआत करने के लिए तैयार किया और धमाका कर दिया, जिंदगी में महान पुरुष बन गए। धक्का ही तो आपको जीवन में झेलने की पावर पैदा करनी है। धक्का आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, पावरफुल बनाता है। इसलिए उम्मीदों से उम्मीद लगाना ही दुख परेशानी का कारण बनता है। अगर मन की हो जाए बहुत अच्छी हो बात है, ना मन की हो तो और भी अच्छी बात है। जीवन में आगे बढ़ते जाना है, जीवन में खुशहाली की तरफ अग्रसर रहना है, कामयाबी की तरफ अग्रसर रहना, अपने गोल, अपने फोकस पे ध्यान लगाना है। आज हमारे भारत देश को जरूरत है हर इंसान को अपने गोल पे फोकस करने की, अपने लक्ष्य को हासिल करने की, अपने सपनों को हासिल करने की। देश की जो युवा पीढ़ी है उनको स्पेशली अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, उस जज्बे को बरकरार रखना है। गिरते हैं सह सवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले।
तो जीवन में आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जो जुनून के साथ, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कर सकते हैं कि जीवन में कैसे कमांडिंग व्यक्तित्व के मालिक बना जाए, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में बैलेंस कैसे बना जाए। स्मार्ट ट्रेनिंग से, साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को बुलंद हौसलों का, बुलंद व्यक्तित्व का मालिक बनाइए। 100% गारंटी सफलता पाइए। उम्मीदों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, वही दुख परेशानी का कारण बनते हैं। आप अपने धर्म का पालन करिए, अपने दायित्व का पालन करिए। डू यू बेस्ट, लिव द रेस्ट। अपनी तरफ से जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करिए। और आप बेस्ट हैं, बेस्ट प्रयास करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और जो भी रिजल्ट मिलता है वो आपके लिए बेस्ट है। जितने कदम की आपने यात्रा करी है, उतने कदम आप अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो आज से, अभी से अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहिए तो उम्मीदों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। बस आगे बढ़ते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है, और जीवन में गारंटी सफलता मिलेगी। हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में, जहां कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630। आप हमारे यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु के नाम से वहां जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जीवन में कर भला तो हो भला। और जीवन में एक बार अगर कमांडिंग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आपने हिस्सा बन गए, फिर जीवन में देखो आपके मौजा ही मौजा होगी, बहार ही बहार होगी। 100% जिंदगी लाजवाब हो जाएगी, 100% जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी, 100% जबरदस्त हो जाएगी। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम जीनियस, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, I am great, I am great, I am great. I proud myself, I love myself, I respect myself. I am brave, I am super. I am awesome, I am awesome, I am awesome. गहरी सांस लीजिए, अपने आप को फिजिकली फिट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हमेशा हर एरिया में बैलेंस बना के चलना है। आप अपने जीवन में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपनाइए, 100% गारंटीड सफलता पाइए, 100%। थैंक यू वेरी मच।